गुड इवनिंग प्यारे शिष्यों। तकनीकी समस्या होने के कारण हम लाइव नहीं आ पाए, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन लाइव नहीं भी आए तो उससे कोई बात नहीं है। आपका जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, अर्थात आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा किसी भी हालत में। समय गया तो गया, लेकिन आप आसानी से देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना समय गंवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट में मुकुलन किसके माध्यम से होता है? आंसर होगा मुकुलन। दूसरा क्वेश्चन, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है हैप्लॉइड्स, जिसे हिंदी में एक गुणक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिप्लॉइड्स, जिसे द्विगुणित कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है पॉलीप्लाइडी, जिसे बहुगुणक कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है नॉलीप्लाइड्स, जिसे अगुणक कहते हैं। सही आंसर होगा हैप्लॉइड्स। तीसरा क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि जनन अंग में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया 4 शुक्राणु बनते हैं, तो जितना भी होगा उसमें 4 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर चला आएगा। 124 में जब 4 से भाग देंगे तो उसका आंसर 31 होगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, केंचुआ प्राणी है एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी और नपुंसक? इसका आंसर होगा द्विलिंगी। पांचवा क्वेश्चन, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, प्रागकोश, प्राग या युग्मनज? आंसर होगा प्राग, क्योंकि और सभी द्विगुणित है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं, इसमें किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? बंगाल का आतंक तो एक ही है जिसने खाड़ी में खलबली मचा दी है, इसका नाम है जलकुंभी। अगला है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? और आप तो जानते हैं एक ही को खींचता है बेचारा, वो भी ठीक है, विदेशी प्रजाति है, इसका नाम जलकुंभी है, ऑक्सीजन और खींच लेता है बेचारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमेट्स के युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? युग्मन को इंग्लिश में फ्यूज कहते हैं। अब इंग्लिश का फ्यूज मत समझिए, फ्यूज नहीं उड़ रहा है यहाँ, फ्यूज माने मिलना होता है बाबू। तो यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन और तीसरा वर्धित जनन और चौथा मुकुलन। तो इसका आंसर होगा नर और मादा मिलता है लैंगिक जनन में। अगला है, मध चक्र पाया जाता है। मध चक्र किसमें पाया जाता है? आपको पता है ऋतुस्राव चक्र मनुष्यों में पाया जाता है। मध चक्र किसमें पाया जाएगा? गाय में, कुत्ते में, भेड़ में, इनमें सभी में होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी आप जानते हैं जो बहुकोश के जीव हैं वो उच्च श्रेणी में आते हैं। इसमें बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन जल में और हवा में। तो हम जानते हैं कि उच्च श्रेणी के पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्क कंद अर्थात बल्ब की तरह स्ट्रक्चर प्याज का होता है। जहाँ से सल्क का नाम आया समझ जाइए प्याज के बारे में बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नलिका में होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन अर्थात बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया होती है बाबू, और इसमें एक ही जीव है जिसका नाम है मधुमक्खी। जहाँ जो मधु का नाम आया, अब किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, मधुमक्खी है, ये मक्खी है जो ठीक है डंक मारते हुए जानबे करते हैं। गलती से छाता में हाथ लगा दीजिएगा तो तुरंत मोटवा देगी आपको।
ये तो पता ही है आपको। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन आप जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नॉस्चिन का नाम याद आ गया होगा, गिग्नर्ड का तुरंत नाम लेते ही इसके बारे में। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है तो हम जानते हैं कि भ्रूणपोष बनता है, त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स है, फर्न है, सामान्यतः किस समूह के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करता है, लार्वा जब वयस्क में बदलता है, लार्वा जो है प्यूपा में उसका वयस्क में बदलेगा, तो ये प्रक्रिया कयांतरण कहलाती है, क्योंकि बॉडी में चेंजिंग होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष कितने क्रोमोसोम के बने होते हैं? सबको पता है, त्रिगुणित होते हैं, 3 टिकट महाविकट है। अगला क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो क्या कहलाती है? एक वो जनक रहेगा तो आपको पता है कौन होने वाला है, अलैंगिक जनक। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन नर युग्मक के संयोजन पर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक संयोजन से आपको पता है कि द्विध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष का निर्माण करता है, असत्य निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? सबको पता है कि मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? एक एकदम आसान सा क्वेश्चन। चमगादड़ द्वारा परागण कीरोपिटीरोफिली। अगला क्वेश्चन, जनक समान जीव प्राप्त होता है, ये भी पता है। क्लोन की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन आपको पता है, एगो जीव दूगो जीव में बदल जाएगा, और एक वो जीवा है जैसे कर सकता है, उसका नाम अमीबा। क्या नाम है बब्बू? अमीबा नाम है उसका। आगे चलते हैं, कोनोडिया का निर्माण, कोनोडिया आपको पता है, जहाँ ये क का नाम आएगा कोनोडिया का, समझिए पेंसिलिन के बारे में बातें हो रही हैं। किसके बारे में बातें हो रही है बब्बू? पेंसिलिन के बारे में, पेंसिलियम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है? उद्भवन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? उद्भवन, पुनरुद्भवन समझते हैं आप, रीजनरेशन कहा जाता है, और रीजनरेशन करता है आपका स्पाइरोगाइरा करता है रीजनरेशन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी में 65,000 से अधिक प्रजातियां कितने माह में उत्पन्न करता है? आपको पता है, 8 माह में 65,000 से अधिक प्रजाति उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? एक ही बार पैदा करता है पुष्प। आंसर, ठीक है, आंसर होगा बांस। और आपको पता है बांस जो है वह 100 साल में एक बार पुष्प की उत्पत्ति करता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? अब ऋतुस्राव चक्र जहाँ जना में समय हम लोग हैं, ठीक है, मनुष्य है, उसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, अर्थात अगर तीनों हो तो इनमें सभी में हो। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण अर्थात नर मादा एक में होना चाहिए, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, केचुआ का। इसके अंतर्गत जोक भी आता है, इसके अंदर स्पंज भी आता है, इसके अंतर्गत टेपवर्म आता है, अर्थात हिंदी में कहते हैं फीता कृमि, अर्थात सभी ऑप्शन होगा इनमें, सभी मार देंगे। मनुष्य के में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है, युग्मकों में, युग्मक कहेगा तब 23 होता है, यहाँ युग्मकों कह रहा है, अर्थात 23 दूना 46 गुणसूत्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? अंडप्रजक जो अंडा उत्पन्न करता है अंडप्रजक कहलाता है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सब होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जीवा के शरीर के बाहरवा जब निषेचनवा होता है तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। इंग्लिश में इसको वी विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? मुकुलन अलैंगिक प्रजनन है, लेयरिंग अलैंगिक प्रजनन है, बोना ये अलैंगिक प्रजनन नहीं है, क्योंकि रोपने से अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया नहीं हो सकती। दाब लगाना भी अलैंगिक प्रजनन है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक किसी के द्वारा स्थानांतरण हो सकता है, हवा के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा भी, अर्थात इनमें सभी होगा। इनमें से कौन सजीव प्रजक नहीं है? अर्थात सजीव अर्थात ठीक बच्चे उत्पन्न नहीं करे, और जिसका कान बाहर होता है सब बच्चा उत्पन्न करता है, आपको पता है। जिसका कान अंदर होगा वो अंडा देगा। तो इसमें है मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। तो आपको पता है गाय, बकरी या मनुष्य ये तो बेचारा बच्चा उत्पन्न करेगा, लेकिन मुर्गियाँ तो वही बच्चा उत्पन्न कर नहीं सकती है, अर्थात अंड प्रजक वही होगी। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निश्चन होता है? अर्थात निश्चन प्रक्रिया शरीर के बाहर होगा। इसमें आज लिखा हुआ है मेढक, हम मेढक में होगा। हिरण में तो अंदर होता है, मनुष्य में अंदर होता है, घोंघा में ठीक भी अंदर होता है, नहीं घोंघा ही बाहर करता है निश्चनिक प्रक्रिया। ऑप्शन दो दे दिया है, मेढक और घोंघा दोनों होगा इसमें। इनमें किसके माध्यम से, किसमें जल के माध्यम से निश्चन होता है? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें सभी। शैवाल में भी होता है जल के माध्यम से, ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट में, अर्थात इनमें सभी होगा। इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी होता है अर्थात नर मादा दोनों हो एक ही गो में, तो नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल, पपीता होगा इसका आंसर, क्योंकि पपीता में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर होता है उसको फूलभांगा कहते हैं हमारे यहाँ, और मादा में तो पपीता लटकबे करता है, सब नीचे तक फल जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन है अवयव में वर्धी प्रजनन होता है। जहाँ जो अवयव का नाम आया ठीक है, समझिए बुलबिल का, बुलबिलवा का माध्यम से बुलबुलवा लिख दिया ना बुझे तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है देखना है, अर्थात ठीक है मर्द मेहरा एक संग ना रहे चाहिए एक जीव में, उसका उभयलिंगी नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसमें लिखा है जोक में एक ही गो में होता है, केचुआ में भी एक ही गो में होता है, केचुआ केचुई नहीं है, फीता कृमि में भी एक ही गो फीता कृमि है, प्रतिकृमि। घरेलू मक्खी होगा, क्योंकि नर मादा अलग अलग होता है। नर मधुमक्खी, सॉरी नर मक्खी हमारा मक्खी